Subscribe Sanjay Kohli YouTube channel and hit the bell icon to watch latest videos. एक लेडी ने एक क्वेश्चन किया था एक फेसबुक ग्रुप पे, जहाँ पे उसने ये लिखा था कि वो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही है और वो सफरिंग को एक्सपीरियंस कर रही है। उसका कहना यह था कि मैं तो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रही हूँ बट मुझे सफरिंग क्यों मिल रही है। ये पाथ तो हैप्पीनेस का है, कंटेनमेंट का है, इनर हैप्पीनेस का है, तो सफरिंग क्यों। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं या आने वाले टाइम में स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे। तीसरे वो लोग जिनको स्पिरिचुअलिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बकवास होने वाला है, क्योंकि उनके कुछ समझ में नहीं आने वाला और हो सकता है उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अब जानते हैं क्यों ऐसे हजारों, ऐसे लाखों लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं और वो सफरिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या वजह है कि उन्हें हैप्पीनेस की वजह सफरिंग मिल रही है। कहीं इसलिए तो नहीं कि उन्होंने अपने माइंड में कुछ कहानियां बनाई हुई है, कुछ बिलीफ बनाए हुए कि जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं वो लाइफ की सारी प्रॉब्लम से फ्री हो जाते हैं, वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, हर वक्त वो खुश रहते हैं। एक अपने अंदर एक ऐसी हैप्पीनेस आ जाती है जो कभी नहीं जाती। और फिर वो सवाल करते हैं कि क्यों उन्हें वो फील नहीं हो रहा है जैसा उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने कहानियां बनाई थी अपने माइंड में। क्यों उन्हें वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही है जो उन्होंने जब बुक में पढ़ा था, किसी से सुना था, तो कुछ इमेजिन कर लिया था। क्यों उन्हें वो फील नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो इनलाइटेंड होना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे तो वो इनलाइटेंड हो जाएंगे, और जब वो इनलाइटेंड हो जाएंगे तो वो चौबीसों घंटे एक ऐसी स्टेट में रहेंगे जो हैप्पीनेस की होगी, एक्सटेसी की होगी। वो वाइब्रेट कर रहे होंगे हैप्पीनेस से, अल्टीमेट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे हर टाइम, और वो कभी जाएगी नहीं। शायद ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन है कि वो क्यों सफर कर रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ पे, वो इसलिए क्योंकि वो इनलाइटेंड होना चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट। अपने माइंड में कहानियां सुन के, एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों के सुन के उन्होंने कुछ फैंटेसीज बना ली है, कुछ स्टोरीज बना ली है, और इसीलिए वो एनलाइटनमेंट के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें बस एनलाइटन होना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों एनलाइटनमेंट का डिजायर इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसके पीछे भागते हैं। तो क्या ये कहीं इसलिए तो नहीं कि उन्होंने किसी से सुन लिया है या फिर किसी बुक में पढ़ लिया है या इंटरनेट पे कहीं पे सर्च कर लिया है कि एनलाइटनमेंट मीन्स एंड ऑफ सफरिंग, कि अगर आप एनलाइटेंड हो जाओगे तो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आप अपनी लाइफ के सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस है, उन सब से फ्री हो जाओगे। कहीं इसलिए तो नहीं, कहीं इस स्टेटमेंट की वजह से तो नहीं वो एनलाइटनमेंट के पीछे भाग रहे हैं। और बाय द वे, कहा किसने है कि एनलाइटनमेंट मीन्स एंड ऑफ सफरिंग। कौन है वो जिसकी बात का इतना बिलीव कर लिया है लोगों ने कि वो इसके पीछे भाग रहे हैं। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि बुद्धा ने कही थी। जब बुद्धा से लोगों ने पूछा था कि एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, तो बुद्धा ने कहा था कि एनलाइटनमेंट मीन्स एंड ऑफ सफरिंग। ज़्यादा उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग अभी तैयार नहीं है इस बात को जानने के लिए, क्योंकि ये ऐसी बात है जो बताई नहीं जा सकती, जिसको सिर्फ बोल के समझाया नहीं जा सकता, इसको एक्सपीरियंस किया जाता है। तो उन्होंने बस कह दिया था कि एनलाइटनमेंट मीन्स एंड ऑफ सफरिंग। तो सवाल अब ये उठता है कि ये जो भी लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं और सफरिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ये इस बात में तो इंटरेस्टेड नहीं है कि उन्हें इनलाइटनमेंट इसलिए चाहिए कि इसका मतलब एंड ऑफ सफरिंग होता है, उन्हें अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म करनी है, या फिर इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो सच जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा सच क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एनलाइटनमेंट चाहते हैं क्योंकि उन्हें सफरिंग को खत्म करना है। बिकॉज बिकॉज इंसान का सबसे बड़ा जो डीपेस्ट डिजायर है वो हैप्पीनेस है। हर कोई हैप्पीनेस चाहता है, हर कोई लाइफ में कुछ भी जो कर रहा है वो हैप्पीनेस के लिए कर रहा है। चाहे आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ है, कुछ भी है, कोई भी कुछ भी कर रहा है वो हैप्पीनेस के लिए कर रहा है।
तो ये अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, जो सबकी लाइफ में कॉमन है, विच इज अ फैक्ट, जो सबके साथ सेम है। और इनके लिए एनलाइटनमेंट का मतलब है समथिंग मिस्टिकल, कुछ ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जो उनके साथ पहले कभी नहीं हुए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने कुछ लोगों के मुंह से सुने हैं, जिन्होंने अपने अपने एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस में ऐसा कहा है, कुछ ऐसे गुरु, कुछ ऐसे लीडर्स जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है और उन्होंने बताया कि जब उनके साथ ऐसा हुआ था तो उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, उन्हें ये फील हो रहा था, वो एक ऐसी स्टेट में थे जो बहुत ही एक्सटेसी वाली थी, बहुत ही हैप्पीनेस वाली थी। और सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ये है कि इन्हें लगता है कि जब तक इन्हें सेम एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक ये भी इनलाइटन नहीं होंगे। तो इन्होंने ये बिलीव बना लिया है कि जब तक ये एक्सपीरियंस उनको नहीं होता, तो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ भी सेम एक्सपीरियंस हो, तब जाके वो एनलाइटन होंगे। जैसा उन्होंने सुना था बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और जैसा उन्होंने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि ऐसा ऐसा होता होगा, वैसा ही होना चाहिए। और यही रीज़न है कि हैप्पीनेस की बजाय उन्हें सफरिंग मिलती है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो अलग अलग तरह की मेडिटेशन करते हैं, वो अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस करते हैं, सब कुछ करते हैं जो कहा जाता है, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, पर उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं होता जो उन्होंने अपने माइंड में कहानी बनाई हुई होती है, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन को सच मान चुके हैं और उस इमेजिनेशन को पूरा करना चाहते हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि इमेजिन तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, कुछ भी। और इसलिए वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो अब सोल्यूशन क्या है, क्या करें? सिंपल है, एनलाइटनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आई रिपीट, एनलाइटनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक रीज़न है। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ ये बात अभी आपको समझ में नहीं आने वाली, तब तक समझ में नहीं आने वाली जब तक आप अपनी लाइफ के ट्रुथ को नहीं जान लोगे, जब तक आप अपने ट्रू नेचर को नहीं जान लोगे, उसे नहीं पहचान लोगे। आपको कुछ भी बनना नहीं है, आपको कुछ भी अटेन नहीं करना है, आपको बस अपने ट्रू नेचर को रियलाइज करना है, दैट्स इट। क्योंकि आपका जो ट्रू नेचर है वो उस बॉडी के बियॉन्ड है, वो इटर्नल है। डेथ इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि डेथ के टाइम पे कुछ ऐसा है बॉडी में जो उस बॉडी को छोड़ देता है, और उसके छोड़ने के बाद ये बॉडी किसी काम की नहीं होती। तो वो कौन था जिसने इस बॉडी को छोड़ा? सारी स्पिरिचुअल जर्नी उस तक पहुंचने के लिए है। वो जो हर एक इंसान में, हर एक जानवर में, जो भी क्रिएचर्स इस यूनिवर्स में आपको नजर आते हैं, सबके अंदर कॉमन है। उस एनर्जी को जानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी है। सो एनलाइटनमेंट के इस डिजायर को आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको खुद को जानने की जर्नी को स्टार्ट करना होगा। हालांकि दोनों एक ही बातें हैं, पर जब तक आपको रियलाइज नहीं हो जाएगा कि आप कौन हो, तब तक ये अलग है। बिकॉज ऑफ योर इमेजिनेशन। आपको खुद को जानना होगा कि आप कहाँ से आए हो, आपको खुद को जानना होगा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका सोर्स क्या है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप अपनी माँ के कोख से आए हो? रियली? अगर मैं बोलूँ कि नहीं, तो कहाँ से आए हो? सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, दैट इज हु एम आई। और जिस दिन इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, उस दिन आप अपनी पूरी लाइफ को समझ जाओगे। ना सिर्फ अपनी लाइफ को, बल्कि दूसरों की लाइफ को भी समझ जाओगे। आप कैसे जुड़े हुए हो इस यूनिवर्स में हर एक क्रिएचर के साथ। पैदा होने से पहले आप क्या थे, कहाँ थे, मरने के बाद आप क्या बन जाओगे, कहाँ चले जाओगे, भगवान क्या है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है कि यू आर द यूनिवर्स, यू आर दैट। आप ही वो हो जो हर जगह है। इस हु एम आई का जवाब आपको सारे आंसर दे देगा। तो सबसे पहले आपको इस एनलाइटनमेंट की चाह को ही छोड़ना होगा। बुद्धा ने तो कभी नहीं चाहा एनलाइटनमेंट। जब भी हम बात करते हैं एनलाइटनमेंट की, रियलाइजेशन की, या सेल्वेशन की, या लिबरेशन की, या मुक्ति की बात करते हैं,
तो सबसे पहले कौन है जिसका चेहरा हमारे माइंड में आता है? आई नो आप कहोगे कि बुद्धा का, बिकॉज बचपन से उन्हीं के बारे में हमने स्टडी किया है, जब हम स्कूल्स में थे बुक्स में पढ़ा है कि वो इंसान जो जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बुद्धा थे। पर ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज ये आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। और वो ये कि बुद्धा ने कभी अपनी लाइफ में इनलाइटनमेंट चाहा ही नहीं। उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था इनलाइटनमेंट में, उन्हें तो पता भी नहीं था ये क्या कॉन्सेप्ट होता है। उन्होंने अपने घर को इसलिए नहीं छोड़ा था कि उन्हें इनलाइटनमेंट चाहिए था, उन्होंने अपने घर को सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें सच जानना था। उन्हें सच जानना था कि लाइफ में सफरिंग क्यों है, इस सफरिंग की वजह क्या है। उन्हें बस इस बात का जवाब चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, और कोई वजह नहीं थी। उन्होंने देखा कि लोग बीमार होते हैं, लोग मर जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, ये क्यों होता है? एक के साथ नहीं सबके साथ होता है, क्यों होता है? तो उन्होंने अपने घर को इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें लाइफ के इस सच का जवाब चाहिए था, लाइफ के इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि ये क्यों होता है। उन्हें लाइफ के सबसे बड़े ट्रुथ को जानने में इंटरेस्ट था, इनलाइटनमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उसके लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, कैसी कैसी प्रैक्टिसेस की, कैसे कैसी तपस्याएं की, किन किन लोगों से मिली, बहुत कुछ किया, बहुत तरीके अपनाए, सब कुछ किया जो कर सकते थे, तब भी कुछ नहीं मिला। अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस किया, पर फिर भी उनको उस सवाल का जवाब नहीं मिला जो उनके अंदर था, जिसका उन्हें जवाब चाहिए था कि क्यों क्यों होता है ये सब। फिर एक दिन उन्हें इस सवाल का जवाब मिला, उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कौन है। उन्हें समझ में आया कि ये सब क्यों होता है लाइफ में। उन्हें रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, उस दुनिया में सब कुछ टेम्पोररी है, और इस टेम्पोररी से अटैचमेंट की वजह से लोगों की लाइफ में सफरिंग आती है। इवन दिस बॉडी इज नॉट परमानेंट। तो इस बॉडी के बियॉन्ड उनका क्या नेचर है वो उन्हें रियलाइज हुआ। तो सवाल उठता है ऐसा क्या रियलाइज हुआ उन्हें? अगेन ये कह के नहीं बताया जा सकता, ये बता के नहीं समझाया जा सकता, ये सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप क्या कहोगे? आपको शायद यकीन ना हो, आप कहोगे नहीं मैं तो एग्जिस्ट करता हूँ। बस यही इल्यूजन है कि मैं हूँ। जिस दिन ये मैं हूँ टूट जाएगा उस दिन आपको सच मिल जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो। आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, यू आर नथिंग। और जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते तो सफरिंग कैसे हो सकती है? देयर इज नो सफरिंग, वी क्रिएट सफरिंग। बस इस सच को एक्सपीरियंस करना, यही स्पिरिचुअलिटी का पर्पस है। और जब बुद्धा को ये एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने ये दूसरों के साथ भी शेयर किया। ना सिर्फ शेयर किया बल्कि उन्हें भी एक्सपीरियंस कराया इस ट्रुथ को। उस पाथ को उन्होंने खोज निकाला था जिसके थ्रू लोग खुद को जान सकते हैं। तो बुद्धा ने उस पाथ को दिखाया। चलना आपको खुद ही पड़ेगा, इस जर्नी को आपको खुद ही खत्म करना पड़ेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो तो सबसे पहले इनलाइटनमेंट के इस डिजायर को छोड़ो। बस इस सवाल का जवाब ढूंढो कि हु एम आई, कि मैं कौन हूं। और इस सवाल का जवाब भी आपको सच दिखाएगा, इस सवाल का जवाब भी आपको सफरिंग से फ्री करेगा।